बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाया है चने की दाल और चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक पाव दाल थी जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रख दिया था और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी मैंने डाल दी और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा नमक का। तो इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे और अच्छे से इसको लॉक करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर वेट रख देंगे और इसको सीटी देंगे तकरीबन 8 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे चूल्हे पे हम बना लेते हैं कोरमा। जो हमने दाल में ऐड करना है वो कोरमा तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल का और इसके गर्म होते इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद अपने प्याज डाल लें ताकि जो आपके प्याज है वो जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। तो चम्मच चलाएंगे इसमें और इसको हम हल्का सा कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी यहाँ पे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर आ चुका है। इसमें शामिल करेंगे आप पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें भर के जाएगा हल्दी पाउडर का और हाफ़ टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पे नमक का, क्योंकि नमक हम पहले भी इसमें शामिल कर चुके हैं। तो इन सब पाउडर मसालों को हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने भूनना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी मैं दालचीनी का 1 टुकड़ा और बड़ी इलायची काले वाली और हल्का सा हम पानी इसमें डाल लेंगे ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना। ज़्यादा भुनाई करनी हो तो हल्का सा आप पानी का छींटा इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाला है हमारा डन हो चुका है। तो इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन हाफ़ kg चिकन जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। तो इसको मैंने टोकरी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो इससे निकल जाए। तो इसमें ऐड कर दिया है वो, इसको यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन हम 6 से 7 मिनट। तो इसकी 6 से 7 मिनट आपने बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। नॉर्मल आंच पे, कम आंच नहीं रखनी, इस पर आपने ज़्यादा आंच रखनी है और इसको मुसलसल चमचा हिलाते हुए आपने यहाँ पे भून लेना है। और इसमें ऐड करूँगी मैं टमाटर, 1 बड़े साइज़ का टमाटर मेरे पास जिसको मैंने काट लिया है वो इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा पानी है और टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के करीब, थोड़ा सा बस पानी इसमें जाएगा। मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पे मैं कवर करके एक साइड पे रख दूँगी। तो ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। तो साथ ही देखते हैं, खोलते हैं हम प्रेशर कुकर को। तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं इसकी सीटी को, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी चने की दाल है वो अच्छे से डन हो चुकी है, गल चुकी है। चम्मच चला के आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये मतलब गल चुकी है। और हमने इसको बिल्कुल घोटा नहीं लगाना, इसको बस चम्मच के साथ हल्का सा हमने मतलब इसको मिक्स करना है इस तरह से। क्योंकि मैंने ये दलीम नहीं, ये मैंने गोश्त वाली सिंपल दाल बनाई। तो इसको डाल लेते हैं बाउल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चने का जो दाना है, दाल का दाना भी नज़र आ रहा है। और इसको मैंने जितना चम्मच के साथ उसको घोल सकती उतना मैंने घोल लिया इसको। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कोरमे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख सकते हैं माशाल्लाह जो बहुत ही नॉर्मल आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था। तो यहाँ पे चम्मच चलाएंगे, आप देख सकते हैं जो हमारा कोरमा है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका। यहाँ पे कोरमे को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंच है मैंने ठीक रखी हुई है, कम नहीं की। तो यहाँ पे हम मतलब इसको 3 से 4 मिनट हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारा चिकन है उसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, उसको बिल्कुल डन होना चाहिए। तो यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मेरे पास दाल थी, चने की दाल, वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। तो सारा जो बाउल है इसको साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी यहाँ पे मैं, ताकि जो हमारा बाउल है अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मिक्स करेंगे इसको। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और थोड़ा डिफरेंट हो तो सब पसंद करते हैं।
मैंने इसको बिल्कुल घोटा नहीं लगाया, बिल्कुल इसको मतलब मिक्स नहीं किया। इसके अंदर जो है चिकन भी नज़र आएगा और जो हमारी दाल है वो भी, उसका चना मतलब दाल का जो दाना है वो भी नज़र आएगा। और ये बहुत ही मतलब मज़ेदार सी रेसिपी है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, इस तरह अच्छे से आपने मिक्स करना है इसको। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्च, 3 सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, जिसको मैंने कट लगा लिया था अंदर से। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी साबुत ज़ीरा 1 चम्मच भर के, और काली मिर्च का हाफ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे। तो ये जो मसाले हैं, जिस तरह से मतलब ये काली मिर्च और ये ज़ीरा एंड पे डालें तो इसकी खुशबू और इसकी कलर जो है बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये बिल्कुल डन हो चुकी है। तो फाइनल लुक को मिस बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ब्राउन प्याज, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। और मेरे पास है सब्ज़ मिर्च और एक रेड मिर्च है, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, वो भी इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है। और मेरे पास है कटा हुआ अदरक, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और ये 2 चम्मच हम इसके ऊपर डालेंगे तरी का। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।